ठीक है, आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है बल्लू शाह शाह कंजूस। उसमें होता है ये कि एक कंजूस सा आदमी रहता है, उसी की कहानी है। अब मैं शुरू करने वाला हूँ कहानी। एक आदमी रहता है बल्लू शाह, बहुत ही कंजूस रहता है। इतना कंजूस रहता है कि वो अपने पे भी पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। एक दिन वो जाता है अपने बगीचे में, लेकिन उसकी कोई फसल नहीं हुई होती है। वो सामने एक खजूर का पेड़ देखता है। वो तो बड़ा लालची होता है। वो सोचता है चलो कुछ तो मिला। वो दूसरे का खजूर का पेड़ रहता है। वो उस पर चढ़ता है। उसे चढ़ना तो वैसे नहीं आता है, लेकिन कैसे भी ऊपर चढ़ता है। और उसके बाद बेचारा बल्लू शाह ऊपर 2-3 खजूर तोड़ता है कि उसकी नज़र नीचे पड़ जाती है। उसे तो लगता है कि उतरने में कितनी मुश्किल होगी। उसे तो लग रहा था नीचे देखने पे कि मैं स्वर्गलोक पे पहुंच गया हूँ, और नीचे उसे लग रहा था कि पाताल लोक है। तो उसने सोचा, हे भगवान, मुझे नीचे उतार दो, मैं 1000 पंडितों को भोज खिलाऊंगा। उसके बाद वो सरक कर आधे पे आ जाता है। तब सोचता है वो 1000 पंडित कुछ ज़्यादा नहीं हो गए क्या? उसके बाद वो सोचता है कि चलो ठीक ही है, 500 कर देता हूँ। उसके बाद वो और थोड़ा नीचे आ जाता है सड़क के। तो वो सोचता है चलो 500 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 200 कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाता है तो सोचता है 50। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो बोलता है चलो इतना नीचे तो आ ही गया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 50, एक ही पंडित को खिला दूँगा। उसके बाद घर जाता है वो आराम से और सो जाता है। फिर वो सोचते सोचते सोता है, और वो सोचता ये है कि एक पंडित को खिलाने में भी कम पैसा नहीं लगेगा। किसी ऐसे पंडित को खोजना पड़ेगा जो कम खाता हो। उसने एक ऐसे पंडित को खोज लिया जिसका नाम था जानकी दास। वो जाता है उसके पास और उसको निमंत्रण देकर आ जाता है। अगले दिन वो उसके पास आता है और सूचना दे देता है कि आज ही शाम को मैं खाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, और वो सारी कहानी बता देती है बल्लू शाह को। वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और सारा खाना तैयार कर लो। मैं जा रहा हूँ बाजार में थोड़े पैसे कमाने। तुम संभाल लेना जानकी दास को, थोड़ा चालाक है। वो चला गया बाजार में और उसके बाद जानकी दास आया। उसके बाद उसने उसको खाना परसा। जानकी दास ने कहा कि मेरे घर के लिए भी थोड़ा खाना रख दो। उसके बाद उसने बहुत खाना रख लिया अपने पास। उसके बाद उसने कहा थोड़ा अचार भी चाहिए मुझे। वो तो दक्षिणा होती है, अचार थोड़ा तो दे दो। तो उसकी पत्नी दे दी। फिर उसके बाद उसे ये याद नहीं था कि वो बहुत चालाक है जानकी दास। उसके बाद उसने कहा जानकी दास ने कि अरे इतनी चीज़ें दे ही रहे हो तो एक स्वर्ण मुद्रा भी तो दे दो, क्या हो जाएगा। तो उसने डरे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। उसके बाद वो गया अपने घर, और जब बल्लू शाह आया तो उसने रास्ते में देखा कि और वो थोड़ा मैं आगे चला गया फिर। अच्छा, इससे पहले ये होता है, मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। वो जानकी दास अपने घर जाता है और कहता है अपनी पत्नी से
उसकी पत्नी डरी रहती है कि ये इतना खाना खाकर आ गए हैं और इतना सारा खाना भी ले आए हैं और एक स्वर्ण मुद्रा बेकार में ले आए हैं, ये थोड़ी दक्षिणा होती है। वो तो दक्षिणा में तो लोग लेते हैं 1-2 आने। तो बहुत डर गई। उसने बोला जानकी दास को अब क्या करेंगे। तो उसने जानकी दास ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसके बाद वो बल्लू शाह बाजार से आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जानकी दास की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो उसने पूछा उससे, तो उसने कहा अरे तुमने क्या खिला दिया मेरे पति को, वो तो कल से 1 घंटे से बेहोश पड़े हैं। अब क्या बोलते हैं, अब मुझे एम्बुलेंस को बुलाना है, अब क्या करें। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें जेल भिजवाऊं। वो डर गया और उसने जल्दी से उसे कहा मैं तुम्हें थोड़े पैसे देता हूँ। तो उसने कहा मैं फिर से इतनी दूर नहीं आ सकता, मेरे साथ किसी को भेज दो, वो तुम्हारे लिए ले आएगा स्वर्ण मुद्रा। तो जल्दी से अपने घर गया बल्लू शाह। उसने 9 स्वर्ण मुद्राएं दी और वो जल्दी से उसकी बेटे को भेज दिया। और जानकी दास उठा और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहा वाह, पहली बार इतना ठगा है किसी को। कहानी खत्म। क्यों आपको ये कैसी लगी कहानी, आप ज़रूर बताइएगा।